हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे से रहे होंगे। आज जो मैं कराने वाला हूं आप लोगों को बेटा एनालिसिस में जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने को मिल रहे हैं तो वही मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। जैसे सक्सेसिव के हैं, रेस के हैं, या आपके बहुत ज्यादा चांसेस आ रहे हैं कि हर सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही मिल रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार फटाक से सारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये आपके वो टॉपिक हैं जिनसे आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई, रेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन है। डीआई से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर सिस्टम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ज्योमेट्री से हर शिफ्ट में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से आपका 1 क्वेश्चन और थोड़े बहुत मिसलेनियस। एक आपका टाइम एंड वर्क काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके टाइम एंड वर्क, समय और कार्य है बेटा। आपके 2 क्वेश्चन इससे आपको हर शिफ्ट में मिल ही मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए। आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 क्रमागत छूट देने के बाद वो सामान 8500 रुपए में बेचता है। पहला डिस्काउंट है 12.5%, ठीक है, दूसरा है 500, तीसरा है 15%। तो पूछ रहा है कि भैया वस्तु का सीपी क्या रहा होगा, क्रमागत क्या रहा होगा। देखिए सबसे पहले आपने बोला 12.5%। 12.5% की जो वैल्यू होती है बेटा 1/8 होती है। 8 रुपए का खरीदा और 7 का बेच दिया। चलिए दूसरा डिस्काउंट है 500 रुपए की छूट दे दी, माइनस के 500। छूट के लिए हमेशा माइनस करते हैं, याद रखना, ठीक है। तीसरा छूट है आपका 15% और इसकी वैल्यू होती है 3/20। 20 की चीज कितने में? 17 में। 3 की छूट 17 में। अब आपसे क्या कहना चाह रहा है बेटा, 8500 रुपए का बेचा गया, 8500। तो ये कितने का है? अगर मैं आपसे बोलूं तो 17 पंजे 85, 500 गुना इसका 500 टाइम्स कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 10,000, 10,000। जैसे ही पीछे से जाओगे तो ये बेटा ये माइनस में है ना, तो इसका उल्टा कर दो। प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस। ये जुड़ जाएगा, कितना आ गया? 10,500। ये किसकी वैल्यू है? इसके बराबर। 7 1 7, 7 5 35, 15 8 या 120। कितना आंसर आ गया? 12,000। जिस बच्चे का भी 12,000 आंसर है फटाक से टिक लगा दो, सी पे आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो एक बार ना बोल दीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देख के इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहने वाला है। बच्चों वाला क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट, चलो ठीक है। आइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ए शॉपकीपर मार्क्स से सीपी बाई 50%। किसी शॉपकीपर ने 50% ऊपर मार्क्स करे, मतलब 100 रुपए की चीज 150 मार्क्स की एमआरपी किया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे बोला जाता है, ठीक है। मार्कअप मतलब लिखा उस पे, बट गिव्स 20% डिस्काउंट ऑफ 9 आर्टिकल। लेकिन 20% का डिस्काउंट दे दिया और बोल रहा है डिस्काउंट 9 आर्टिकल, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। 9 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे दिया एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 9 आर्टिकल, 3 आर्टिकल ओवर 9। इसको ऐड कर लीजिए, मतलब 9 वस्तु की जगह 3 वस्तुएं और मुफ्त दे रहा है। चले सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, पहला डिस्काउंट एमआरपी कितना कर रहा है, मैक्स मतलब सीपी से एमआरपी कितना एक्स्ट्रा है? तो आप बोलोगे सर 50%। 50% की वैल्यू कितना होता है? 1/2, मतलब 2 रुपए की चीज पे एमआरपी कितना कर रहा है बेटा? 3 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है। सर 20% की वैल्यू कितना होता है? 1/5। 5 रुपीज की चीज बेटा 4 में बेच रहा था, लेकिन 9 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। हिंदी में भी लिखे, 9 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। बिक्री पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है, मुफ्त देता है। अब एक चीज समझो बेटा, ये क्या दे रखा है आपका? आर्टिकल, मतलब 9 वस्तु देनी थी, 3 वस्तु मुफ्त दे रहा है, तो 9 की जगह कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस इसका उल्टा हो जाएगा, 12 से 9 काटा पीटी करोगे 4:3। तो ये बेटा यहाँ पे प्राइस के नीचे हमेशा याद रखना प्राइस ही लिखा जाएगा। आर्टिकल के नीचे आर्टिकल और प्राइस के नीचे बेटा प्राइस। कुछ काटा पीटी हो रहा है? हाँ जी। 2 5 जा 10, 3 3 जा 9। अब आपने देखा सर कितने का डिक्रीमेंट है? 1 यूनिट का। कितने पे? 10 पे। तो 100 पे कितने का? मल्टीप्लाई 100%। तो सीधा सीधा 10% पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 10% इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए फटाक से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किसका है?
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिला हो। किसमें? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। चलिए एक बार फटाक से देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन कवर्स 1/2 ऑफ द जर्नी विद द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लीजिए एक टोटल जर्नी है तो उसका आधी जर्नी कितने स्पीड से? 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, ये कितना है बेटा? 24 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये मेंशन कर दिया। आगे क्या कहना चाहता है एक बार देखेंगे। एंड द रिमेनिंग पार्ट, आधा तो चल लिया, अब आधा चल लिया तो बेटा आधा ही बचा होगा ना, 1/2 ही बचा होगा। बोल रहा है इसका 50%, इसका 50% मतलब 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। मतलब ये अगर मैं 50 पैसे मानूं तो बेटा ये 25 पैसे आ गए, तो तीसरा हिस्सा भी 25 पैसे ही बचा होगा। हाफ 1/4, 1/4। अब बोल रहा है ये किस स्पीड से था? 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये किससे था? 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन शुरू होता है बेटा। अब ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में कोई भी चीज नहीं होती है। आप क्या करोगे? एलसीएम ले लो 4, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई, यहां भी 4 और यहां भी 4, तो ये कट के 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये कितना आ गया? 211। अब क्या दे रखा है? ए चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, बी चलता है बेटा 18 किलोमीटर प्रति घंटे और सी चलता है 36 किलोमीटर। ये आपकी क्या है? स्पीड। कुछ ऐसा ले लो जो तीनों से कट जाए। टोटल डिस्टेंस 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72 और 36 दूनी 72। अब जो ये रेशियो था ना, कितना? 211, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 और 1, 3 दूनी 6, 4 और 2, 6 4 10 और 2 12। ठीक है, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा और करनी है। कैसे? देखिए 6 4 10 और 2 12 है। अब जो ये है ना, ये 1 यूनिट की वैल्यू है 72, 1 यूनिट की वैल्यू 72 है, लेकिन यहां तो 2 यूनिट आ गई ना, तो 72 इंटू 2 प्लस 72 मल्टीप्लाई 1 प्लस 72 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 2 3 4। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? 72 मल्टीप्लाई 4, बात तो वही हुई ना। और अपॉन में कितना आ रहा था आपका? 12, 12 6 72 और 6 चौक 24, 24 किलोमीटर पर आवर। जिस बच्चे का भी सी आंसर है फटाक से टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखिए आइए क्या कहना चाह रहा है। 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। In how many days 10 men and 9 women together complete the work if the efficiency of 2 men is equal to efficiency of 2 men? देखिए ये गलत है, ऑप्शन पे मत जाना। ठीक है, आप देखिए 2 आदमी की एफिशिएंसी कितने के बराबर है? तो आप बोलोगे 3 वोमेन के बराबर है। मैन और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 3/2। क्षमता निकल के आ गई। आदमी अगर 3 काम करेगा तो वोमेन सिर्फ 2। ठीक है, 24 आदमी किसी काम को बेटा कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। और आपसे पूछा है 10 आदमी और 9 औरत मिलकर, 10 आदमी और 9 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना, सिंपल सा वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? मैन की वैल्यू कितना है? 24 इंटू 3 इंटू 18 इक्वल टू 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 और ये कितना आ गया बेटा? एक्स। 10 तिया 30, 9 दूनी 18, 48, 48x, 48x इजकल टू 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, चलिए अब कुछ काटा पीटी। 24 से 24 दूनी 48, 2 नाम 18, 9 तिया 27, x की वैल्यू 27 डेज। और जिस बच्चे का भी 27 आंसर आ रहा है फटाक से टिक लगा दो, आगे। ऐसे हर शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं, बेसिक से ही है। एक एफिशिएंसी बेस्ड आ रहा है और एक ऐसा ही टाइप का आ रहा है। चलिए ये लीजिए, ये मैंने थोड़ा सा कठिन कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए और मुझे उम्मीद है कि इस बार सभी बच्चों का आंसर आएगा। फटाक से देखिए, C कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40% मोर टाइम देन A प्लस B। क्या कहना चाह रहा है कि भैया C को A प्लस B से 40% ज्यादा समय लग रहा है। मुझे एक बात बताना, 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। ज्यादा के लिए प्लस। किसको ज्यादा समय लग रहा है? C को ज्यादा समय लग रहा है। किससे? A प्लस B से। अगर मैं टाइम की बात करूं, A प्लस B और ये C, तो बेटा अगर A प्लस B को 5 लग रहा है तो C को 7, यही तो कहना चाह रहा है।
समय का, बात तो सही है। आगे क्या बोल रहा है, while B can complete the work 50% more than A plus C together, 50% more time, 50 नहीं सॉरी 25%, 25% की वैल्यू कितनी बेटा 1/4 A plus C together, ठीक है। while B can complete, A plus C से B कितना ज्यादा समय ले रहा है, B can complete the same work 25% more time, मतलब ये 4 लेगा तो ये 5। अब आपने देखा बेटा क्या इन दोनों का सम बराबर है, 7 और 5 12 है, 4 और 5 9। सर इसका सम तो बराबर है नहीं, जबकि सम तो बराबर आना चाहिए था भाई। ऊपर भी तो a प्लस बी प्लस सी है और नीचे भी इधर भी a प्लस बी प्लस सी है, तो सम तो बराबर आना चाहिए था। क्या सम बराबर है? नहीं। तो करो, बराबर नहीं है। कैसे? 9 और 12 का एलसीएम लिया, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। ये कितना आ गया? अब आप निकालिए, ठीक है। आइए, आ रहा है ना समझ में? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एक काम और कर लो, लगे हाथ। क्या काम करोगे कि बेटा ये समय है और जो भी क्वेश्चन निकलता है वो आपके एफिशिएंसी पे निकलता है, क्षमता पे। आगे भी चेंज कर सकते थे, यही कर लो। ये 7:5 आ गया, ये 5:4, 5 और 4 9, 7 और 5 12 है। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 4 की, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अब आपने देखा ए बी सी की क्षमता निकाल दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आराम से हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 15, ठीक है। और तीनों मिला के कितना है? 36। 15 दूनी 30 और 31, 15 दूनी 30, 31। तो 36 बनने के लिए बेटा कितना आना पड़ेगा? तो 31 और 5 36। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कह रहा है, ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य पूरा केवल 10 दिन में कर लेते हैं, तो ए अकेले कार्य कितने दिन में करेगा? बेटा तीनों की क्षमता दे रखी है, ए की भी, बी की भी और सी की भी। ये लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? आइए फटाक से, ये कितना आ गया? 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 10। ए की वैल्यू कितना है बेटा? 5, इधर इजकल टू 5x, 5 से काटा 2 और 36 दूनी 72, 72 डेज इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आई हो तो हाँ बोलिए, नहीं समझ में आई हो तो ना बोल दीजिए। चलिए, बहुत शाबाश, सबका ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सही आया है भैया आंसर। देखिए, ए पर्सन डिपोजिट ए सर्टेन मनी इन एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, कुछ शुरू की साल में ही कुछ पैसे जमा करता है, कितने वो नहीं दे रखा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, जो दर है वो 12% पर एनम का है, ऑफ थर्ड ईयर द टोटल इन्वेस्ट इज इतने, हाउ मच मनी ही डिड ही डिपोजिट ईच ईयर। पूछ रहा है कि प्रत्येक साल उसने जो पैसा जमा किया होगा कितना। बेटा ये अमाउंट दे रखा है, अमाउंट, और अमाउंट हमेशा क्या होता है? 100% में पीआरटी को आप जोड़ दोगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, या पी को छोड़ो, आरटी आपका 100 RT% जितना रहा होगा। कैसे? मुझे एक बात बताना, 100 प्लस 12% जो पहले, मान लो 3 साल के बाद दे रहा है ना, 3 साल के बाद दे रहा है। अभी 2023 है बेटा, 2024, 2025 और 2026। अभी जो 2023 में मैं जो पैसा लगाऊंगा उसका 3 साल तक मुझे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो 2024 में लगाऊंगा उसको 2 साल का ब्याज मिलेगा, जो 2025 में लगाऊंगा उसे सिर्फ 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले 3, 12 तिया 36, 136%। जो दूसरी साल रहा होगा बेटा, ये अमाउंट की बात हो रही है, किसकी? अमाउंट की। तो 12% मल्टीप्लाई 2, 124%। सर 100% प्लस 12 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका? 112%, ठीक है। सभी को जोड़ना, 6 4 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 6 7 2 3, 372 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? अमाउंट 23,803, 23,803। क्या यहाँ वाली बात समझ में? 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 64 आ जाएगा और 100 यूनिट की वैल्यू 6400, 6400। डी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। डी इज द राइट आंसर। बताओ क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे। रेस का क्वेश्चन
काफी इंपॉर्टेंट है, शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट रही होगी जहां ये रेस का क्वेश्चन ना आया हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस में ए को 2 मिनट 51 सेकेंड लगते हैं और बी 3 मिनट में रेस खत्म करता है, ठीक है। ए गिव सम स्टार्ट टू बी, ए कुछ स्टार्ट देता है बी को, लेकिन कितना नहीं पता। बी फिनिश द रेस एट सेम टाइम, बी भी उसी समय रेस खत्म करता है जिस समय ए करता है। फाइंड द डिस्टेंस गिवन बाय ए इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेस में बेटा कितना स्टार्टअप दिया होगा, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए आइए, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, 2 मिनट 51 सेकेंड, ए को जो समय लग रहा है बेटा 2 मिनट 51 सेकेंड लग रहा है, 51 सेकेंड, ठीक है। बी को जो समय लग रहा है वो आपका 3 मिनट का समय लग रहा है, 3 मिनट का, ठीक है, अच्छी बात है, बी को 3 मिनट का समय लग रहा है। अब यहां से डिफरेंस कितने का आया, तो आप बोलोगे भैया 9 मिनट का समय, यही तो डिफरेंस है बेटा 9 मिनट का, 9 मिनट नहीं सॉरी 9 सेकेंड का, 9 सेकेंड का। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 1 किलोमीटर की रेस में कितना है। अब एक बात बताओ, बी बेटा 3 मिनट में पहुंच रहा था, या बोलो तो 180 सेकेंड में कितना, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो 9 सेकेंड में कितना आया होगा, 9 के लिए बेटा यहां से कितने से डिवाइड हुआ होगा, 20 से, तो यहां भी 20 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 गया 50, मतलब कितने मीटर का उसने स्टार्ट दिया होगा, सिंपल सा 50 मीटर का। यही आपका राइट आंसर है, ए ने बी को 50 मीटर का स्टार्ट दिया होगा कि तू मुझसे 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, और वो सेम टाइम पे ही उसको फिर पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, कौन का आज की शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, शंकु वाला। तो एक क्वेश्चन शंकु वाला भी देखिए, क्या कहना चाह रहा है, द रेडियस एंड वर्टिकल हाइट ऑफ ए कॉन आर इतने इतने, देन द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का बताइए बेटा। लेटरल सरफेस एरिया को मान लीजिए कौन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये शंकु जिसकी एक हाइट होती है एक बेस होता है, ये एल होता है, इसको बोलते हैं लेटरल, तिर्यक ऊंचाई, लेटरल हाइट, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। अब आपसे क्या बोल रहा है, वर्टिकल हाइट ऑफ ए कॉन आर 15, रेडियस 5 है, ये 12 है, तो बेटा ये 13 हो जाएगा, क्यों, एक ट्रिपलेट होता है, किसका, 5 बार है और 13 का एक क्या होता है बेटा, ट्रिपलेट होता है। एक साइड आपकी 5 है, दूसरी आपकी कितनी दे रखी है, 12 है, तो तीसरी हो जाएगी आपकी 13। चले बेटा, ये एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितनी है 5, और ये कितना आ जाएगा 13, पॉइंटों में आंसर जाएगा। अब आप इसकी काटापीटी करके देख लीजिए, 22 पंजे 110 मल्टीप्लाई 13 बटे में 7, 7, कितना आंसर आ रहा है बेटा, मेरे हिसाब से तो ये आ जाएगा आपका 204.2 के आसपास आ जाएगा, 204.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत बेहतरीन, कुछ था ही नहीं। ये लीजिए, एक क्वेश्चन आपका है एवरेज का, औसत का, द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 3 क्लास एबीसी आर इतने इतने इतने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इतने इतने इतने, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल द टुगेदर। देखिए, ए बी सी ये भैया 80 है, ये 112 है, और ये 128, ठीक है। चलो, 16 से काटोगे, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ये कितना दे रखा था आपका 83, ये कितना था 79, और ये कितना था 84। आपको याद है मैंने जेएसएम मेथड पढ़ा था, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड, और उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, जो सबसे छोटा है उसको जेएसएम मान लो। आपने देखा ये कितना एक्स्ट्रा है बेटा, 4, 79 से 4 एक्स्ट्रा। अब 4 एक्स्ट्रा है कितने में, 5 में, तो 4 पंजे कितना 20, प्लस ये कितना एक्स्ट्रा है इससे, तो आप बोलोगे भैया 5 एक्स्ट्रा, 5 अट्ठे 40, टोटल एक्स्ट्रा आ गया 60। अब ये इन सब में बांट दो, 5 7 12 8 20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 से काटोगे 3 बार, जो आपने मिनिमम माना था ना, इसी में 3 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा 82%, 82% इज द राइट आंसर। क्लियर है, यही सब कुछ था। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी जय हिंद वाले ग्रुप में। अगर कोई बच्चा ना हो तो एक बार जाके वहां पे ऐड हो जाना, किसमें, अपने जय हिंद वाले ग्रुप में जाके। ये लीजिए, मैं अभी आप लोगों को सेट कर देता हूं, ठीक है, कहाँ गया,
ये लीजिए 1 मिनट, चलिए बहुत शानदार, ठीक है। चलिए जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 9639405771, जहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आज के सेशन को बेटा फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।